हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जब मैंने आपको लीनियर रेकरेंस रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको उधर दो चीज़ बताई थी। होमोजीनियस सॉल्यूशन बताया था कि जब ये एफ आर है वो जीरो के इक्वल हो तो हम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालते हैं, और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, जो ये वाली जो साइड होती है वो जीरो के इक्वल ना हो तो उससे हम क्या निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालते हैं। जब हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था तो ये वाली साइड हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने समझ लिया था। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि जो एफ एन है या रेकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है और इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एफ एन है वो जीरो के इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं, पॉलिनोमियल भी दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी दे सकते हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो बोले कि आपको इसका टोटल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपको एक रेफरेंस रिलेशन दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लेंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन इस साइड से निकल जाएगा और फिर यहाँ से हम जो भी हमको दे रखा होगा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजीनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन। और टोटल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर आपको एफ एन की वैल्यू कोई कांस्टेंट दे रखी हो, कांस्टेंट से क्या मतलब है, जैसे आपको यहाँ पर एक लीनियर रेकरेंस रिलेशन दे रखा है और अगर जो एफ एन है यहाँ पे कांस्टेंट हो, जैसे 2 हो जाए 5 हो जाए, सारे कांस्टेंट है, तो अगर ये किसके इक्वल हो, किसी कांस्टेंट के, तो हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो रिलेशन है वो 2 के इक्वल है, 2 क्या है, कांस्टेंट। तो उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमको बताया, आपको करना है इसको 0 के इक्वल पुट करके होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लेना है। बट इस वीडियो में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैं आपको वही बताऊंगी। आप इससे इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो उसको 0 के इक्वल पुट करके। हम देखते हैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ये कांस्टेंट के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लेट वाई एन इज इक्वल्स टू ए। वाई एन को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, ए के। जैसे वाई एन है या फिर वाई एन माइनस वन है या फिर एन माइनस टू, इन सबको हमको क्या करना है, ए के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, मुझे ए के इक्वल पुट करना है। प्लस 4 वाई एन प्लस वन है, ए के इक्वल पुट करना है। एन की जगह भी मैं क्या करूँगी, ए पुट कर दूंगी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पर वाई एन हो, वाई एन माइनस वन हो, वाई एन प्लस टू हो, उन सबको मेरे को ए के इक्वल पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, फाइंड ए, जो ए की वैल्यू है वो मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3a इज इक्वल्स टू 2, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। तो मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर दी। फिर क्या लिखेगा, वाई एन जो मेरा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो यहाँ पर जो वाई एन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पी किसको डिनोट करा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो ये 2/3। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और मैंने आपको टोटल सॉल्यूशन क्या बताया था, अगर हम वाई एन एच, जैसे वाई एन एच है, एच इधर क्या डिनोट कर रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन को। अगर आप इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालोगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, उसी की हेल्प से अगर आप होमोजीनियस सॉल्यूशन इसका निकाल दोगे, और उसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर कांस्टेंट के इक्वल होगा, मैंने आपको बता दिया, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, वाई एन एच मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन को और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर एक ओवरव्यू बता दिया है कि कैसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल के, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के जनरल सॉल्यूशन या फिर टोटल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड केस क्या है, अगर एफ एन पी एन क्या है इधर, पॉलिनोमियल, अगर एफ एन पॉलिनोमियल के इक्वल हो तो हम कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट स्टेप है लेट वाई एन को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, इसके इक्वल। अब ये किस पे डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो हम यहाँ तक ले लेंगे, डिग्री 3 होगी तो a3 और n की पावर 3 तक। तो ये हम कहाँ तक लेंगे उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। दे रखा है सेकंड स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ वाई एन माइनस वन, वाई एन माइनस टू। फिर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे उनके कोफिशिएंट्स को, और फिर जो इससे वैल्यू आएगी a0 a1 की, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एन की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अगर ये ऐसे दिया होता एन स्क्वायर प्लस एन, अगर ये ऐसे दिया होता तो भी इसकी डिग्री क्या होती, 2 ही होती, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं ऐसे लिख देती एन की पावर 3 एन स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती 3। फिर हम कैसे करते हैं, तो फिर हम ऐसे लेते हैं, अगर इसकी डिग्री 3 है तो हम इस फॉर्म को लेते हैं, इसे लेते हैं। पर अभी क्या डिग्री 2 है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ एन स्क्वायर प्लस वन, तो भी इसकी डिग्री क्या है 1, तो भी इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, जो हमको इधर पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी डिग्री क्या है 2 है।
तो इधर क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो वाई एन है, जैसे वाई एन प्लस टू है, वाई एन प्लस वन है, वाई एन है, तो हमको उसको किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल रखना है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, पहले 2 डिग्री है तो हम कैसे लिखेंगे, इधर एन की जगह हमको क्या करना है, एन की जगह हमको क्या रखना है, एन प्लस टू, तो ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस टू प्लस ए टू और एन प्लस टू का स्क्वायर, ये हमने लिया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, तो हमने ये लिया है एन स्क्वायर तक क्यों लिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो हम इसके अंदर ये वाली फॉर्म लेते, तो हमने वाई एन प्लस टू की जगह ये लिख दिया। फिर प्लस 4, अब इधर क्या है, वाई एन प्लस वन है, तो अब हमको एन की जगह क्या रखना है, एन प्लस वन रखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस वन प्लस ए टू एन प्लस वन का स्क्वायर। ऐसे हम इसके लिए भी लिख देंगे। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन प्लस टू का स्क्वायर हमने ओपन करा और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करा, तो हमारे पास ये चीज़ आई। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। फिर हमने क्या करा है, जो कांस्टेंट वाली टर्म थी उसको एक साथ लिख दिया, जो एन वाली टर्म थी उसको एक साथ लिख दिया, और जो एन स्क्वायर वाली टर्म थी उन सबको एक साथ लिख दिया। इसके बाद में इसको हमने सिंप्लीफाई करा, जो कांस्टेंट टर्म थी उनको सिंप्लीफाई कर दिया, एन वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया और एन स्क्वायर वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, ये चीज़ क्या है, एन स्क्वायर की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली पूरी चीज़ को एन स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, एन टर्म भी है और एन स्क्वायर टर्म भी है। अब मैं एन स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ, एन स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री तो क्या है, 2 ही है। तो मैंने यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 मान लिया और एन वाली टर्म को भी मैंने 0 मान लिया। तो अब क्या करूँगी, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इसके इक्वल रखूँगी, एन वाली टर्म को इसके इक्वल रखूँगी, स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैं 1 के इक्वल पुट करूँगी। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको यही बताया था कि कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो हमने कंपेयर कर लिया है कोफिशिएंट्स को। फिर उससे हमने 3 इक्वेशन बनी हमारी, और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम a0, a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे। और ये वैल्यू निकालने के बाद में जो हमारा लास्ट स्टेप था वो क्या था, पार्शियल सॉल्यूशन, जो कि किसके इक्वल था, a नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर। हमारी डिग्री 2 थी तो हम यहाँ तक ही लेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए नॉट ए वन और ए टू की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारा क्या जाएगा, पार्शियल सॉल्यूशन आ जाएगा। और हमने यहाँ पर ए नॉट ए वन और ए टू की वैल्यू रख के सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैंने आपको केस 2 भी समझा दिया, अगर पॉलिनोमियल दे रखा हो तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और केस 1 क्या था, जब कांस्टेंट हो तब हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट केस क्या है कि एफ एन किसके इक्वल हो, अल्फा की पावर एन और पी एन। तो पी एन किधर, इधर पी एन क्या है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, पी एन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये अल्फा एन। अल्फा इधर क्या है, वेयर अल्फा इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक रूट। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम उधर रूट निकालते हैं। अगर इधर अल्फा अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं हुआ तो उसके लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट हुआ तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट इधर हम केस ले रहे हैं, यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस सॉल्यूशन से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल में देखो, ये मैंने भी यहाँ पर समझो कि ये 1 नहीं लिखा है, ऐसे लिख रखा है ये। अब देखो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा यहाँ पे क्या है, 3 है, और 3 मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है इसका। अगर आपको चेक करना है तो मैंने आपको बताया था होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करके इसके रूट्स निकालो, और फिर उसके रूट्स में 3 नहीं आएगा। अगर 3 आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा। बट अभी हमको कौन सा केस सॉल्व करना है, जब यहाँ पर अल्फा इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो अल्फा की जगह क्या गया, 3 और एन, और पी एन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब देखो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है नहीं, बट देखो 1 ले, तो 1 एक पॉलिनोमियल होता है, बट कौन सी डिग्री का, 0 डिग्री का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3n इंटू एन ले तो n कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 1 डिग्री का। और अगर मैं ऐसे लूँ तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर जो वाई एन है, मतलब यहाँ पर ए एन, इसकी जगह हमको क्या करना है, अल्फा एन, अल्फा क्या है हमारा, 3 की पावर एन। अब इधर देखो, अगर इधर एन होता तो हम यहाँ पर ये जो देखो मल्टीप्लिकेशन में लिख रखा है, तो अगर यहाँ पर एन होता तो हम इधर क्या लेते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एन लेते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर एन स्क्वायर होता 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर एन ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर लेते हैं। बट इधर क्या है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई एन, मतलब ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर एन और ए नॉट ही लिखेंगे बस।
स्टेप 2 क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ ए एन माइनस वन, जो भी आपको दे रखा है उसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ए एन की रख दी -4, ए एन माइनस वन, तो मैं क्या लिखूँगी 3 की पावर एन माइनस वन और ए नॉट प्लस 4 3 की पावर एन माइनस टू ए नॉट इज इक्वल्स टू 3 की पावर एन। हम क्या करेंगे, ये जो 3 की पावर एन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर एन और 3 की पावर एन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए नॉट बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमने यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, और अगर ऐसे ही यहाँ पर एन होता तो इसके साथ क्या होता प्लस A1 एन भी होता, तो उससे हम A1 की वैल्यू भी निकालते, बट इधर हमारे पास सिर्फ ए नॉट है तो हमने ए नॉट की वैल्यू निकाल ली है। अब फिफ्थ स्टेप क्या है, जो वाई एन है हमारा मतलब ए एन, हम इधर लिखेंगे ए एन, अल्फा की पावर एन मतलब 3 की पावर एन, और इधर हमारे पास क्या सिर्फ ए नॉट ही है, तो ए नॉट हमारा क्या गया 9। और पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, जो अल्फा इधर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होना चाहिए, और इधर क्या अगर अल्फा कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वेयर अल्फा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एम। एम इधर क्या है कि वो जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर जैसे कि अगर हम जैसे हम रूट निकालते हैं तो जैसे 2 और 3 रूट आ गया तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, उसका सॉल्यूशन हम अलग तरीके से करते हैं। तो वो 2 और 3 है, जैसे 2 अगर मैंने इधर अल्फा की जगह 2 रख दिया और वो उसका रूट हो गया तो उधर उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जैसे अगर किसी के रूट 2 आ गए तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है, हम क्या करेंगे एम की जगह 2 रख देंगे। तो देखो इसकी स्टेप से सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो वाई एन है मतलब यहाँ पर जो ए एन है उसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, इसके इक्वल। फिर ऐसे हम ए एन माइनस वन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट्स को, फिर हम फाइंड करेंगे जो भी ए नॉट ए के है जो उसको फाइंड करेंगे और फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो रेकरेंस रिलेशन दे रखा है और यहाँ पर जो 2 की पावर एन दे रखा है, तो 2 क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है। और अगर आपको चेक करना है कि इसका रूट है या नहीं है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं उसकी हेल्प से आप इसकी रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो 2 इसका रूट है और ये रिपीटेड रियल रूट्स हैं, मतलब इसका रूट जो थे R1 भी 2 आया है और R2 भी 2 आया है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इधर मैं ऐसे लिख रही हूँ कि m की वैल्यू इधर 2 है, ठीक है। तो इधर क्या लिख रखा है वाई एन की जगह, मतलब ए एन की जगह आपको ये रखना है। n को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, और m क्या है, कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसकी पावर 2। और अल्फा क्या है हमारा 2 और 2 की पावर n। और यहाँ पर देखो मैंने आपको लास्ट वाले केस में बता दिया था कि अगर आप इधर कुछ नहीं है और यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल है, हम 1 ले लेते हैं तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, मतलब वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम इधर क्या लेंगे सिर्फ ए नॉट ही लेंगे, मतलब A0 ही लेंगे। ये हमने ए एन की जगह रख दिया -4, ऐसे हम n माइनस वन की पावर 2 और 2n माइनस वन और A0 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हम इसमें पुट करेंगे, इधर वाई एन है तो ए एन क्या हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो कि किसके इक्वल हो जाएगा एन को हम ऐसे लिखेंगे, और एम की जगह हमारे पास क्या है 2, और अल्फा की जगह हमारे पास क्या है 2 की पावर n, और इधर ए नॉट क्योंकि हमने 0 डिग्री पॉलिनोमियल लिया है तो ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू है हाफ। तो ये इसका हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।